दशकों तक चाटुकारिता पूर्वक हाईकमान संस्कृति को बढ़ावा देने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे में अमूलचूल बदलाव की ओर बढ़ रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना सामने आई है, जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जमीनी स्तर से संगठन को पुनर्जन्म देना है। इस योजना के तहत देश भर के 750 से अधिक जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी प्रमुखों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की बात की जा रही है। यह कदम न केवल पार्टी के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देता है, बल्कि राज्य स्तर के प्रभावशाली नेताओं की पकड़ को भी कमजोर करने का संकेत दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह प्रयोग कांग्रेस को मजबूत करेगा या इसे और अस्थिरता की ओर धकेल देगा। राहुल गांधी ने 27-28 मार्च को दिल्ली में डीसीसी प्रमुखों के 2 बैचों से मुलाकात की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। इस बैठक में राहुल गांधी ने 2025 में संगठन निर्माण के संकल्पों को मजबूत करने में डीसीसी की भूमिका पर विशेष बल दिया। 3 अप्रैल को एक और बैच के साथ बैठक प्रस्तावित है। पार्टी के मीडिया प्रमुख संकेत देते हैं कि 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी सत्र में डीसीसी की शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। राहुल का लक्ष्य उम्मीदवार चयन में डीसीसी प्रमुखों को सीधे शामिल करना और जिला इकाइयों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है। इसके साथ ही एक रिपोर्टिंग और फीडबैक तंत्र विकसित करने की भी योजना है, जो आला कमान और जिला प्रमुखों के बीच सीधा संवाद तय कर देगा। यह प्रयोग कांग्रेस में लोकतंत्र को मजबूत करेगा या सिर्फ एक दिखावटी कवायद बनकर रह जाएगा, यह विचारणीय है। राहुल की इस राजनीति की प्रेरणा उनकी दादी इंदिरा गांधी और चाचा संजय गांधी की 1970 के दशक की नीति की एक झलक दिखला रही है। उस समय संजय गांधी ने जमीनी नेताओं को तरजीह दी थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पार्टी कई गुटों में बंट गई। क्या राहुल का यह प्रयोग भी उसी राह पे तो नहीं चला जाएगा? सूत्रों के अनुसार जब राहुल ने यह प्रस्ताव रखा तो पार्टी के अंदर ही प्रतिरोध के संकेत मिलने लगे। राज्य नेताओं को यह आशंका है कि अगर जिला कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। सबसे विवादास्पद प्रस्ताव डीसीसी प्रमुखों को केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी और प्रदेश चुनाव समिति पीईसी में शामिल करने का है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य नेताओं का वर्चस्व कमजोर होगा, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर के नेता इस बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेंगे? राहुल की योजना के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली, राज्य स्तर के नेता इस बदलाव को कितना स्वीकार करते हैं। दूसरी, डीसीसी प्रमुखों को शक्ति देने के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे। तीसरी, अगर यह जिले से कांग्रेस उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में डीसीसी की निर्णायक भूमिका होगी तो क्या इससे और ज्यादा गुटबाजी नहीं बढ़ेगी? फिर भी इस योजना में संभावनाएं भी कम नहीं है। अगर डीसीसी को वास्तव में स्वायत्तता मिलती है तो इससे जमीनी स्तर पर नेताओं को उभरने का मौका भी मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप से लागू कर पाएगा या सिर्फ कागजी बदलाव बन करके रह जाएगा। राहुल गांधी की यह योजना कांग्रेस के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकती है। अगर यह सफल होती है तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई ताकत वापस भी पा सकती है, लेकिन अगर राज्य स्तर के नेता इसे नकार देते हैं तो यह योजना खुद कांग्रेस के अंदर बिखर के रह जाएगी। अहमदाबाद सत्र इस दिशा में अगला बड़ा कदम होगा, जहां राहुल गांधी को अपने विकेंद्रीकरण के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देना है। तो क्या कांग्रेस का यह प्रयोग उसे मजबूत करेगा या पार्टी में नई गुटबाजी को जन्म देगा? क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति से कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएंगे या यह प्रयोग भी संगठन की पुरानी ढर्रे वाली राजनीति के आगे घुटने टेक देगा? बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या यह प्रयोग कांग्रेस को मजबूत करेगा या इसे और अस्थिरता की ओर धकेल देगा? इसका जवाब तो समय ही देगा। जवाब तो आप मुझे कमेंट्स करके भी भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा फिर इसी नए विषय के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।